अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। 6 दिसंबर हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा, बैरिस्टर अवैसी का बयान। 11 दिसंबर को कविता का बयान कलमबंद किया जाएगा, CBI। संगारेड्डी में ज़लज़ले के झटके और 400 साल बाद तारीख़ी हक़ाइक़ का तयन नहीं किया जा सकता, ताजमहल से मुताल्लिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। और अब खबरों की तफसील। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने कहा है कि 6 दिसंबर हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा। उन्होंने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि बाबरी मस्जिद की बेहुरमती और शहादत नाइंसाफ़ी की अलामत है और उसके ज़िम्मेदारों को कभी मुजरिम नहीं बनाया गया। सदर मजलिस ने कहा कि हम इस बात को कभी फरामोश नहीं करेंगे और हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि आने वाली नस्लें भी इसे याद रखें। CBI हुक्काम ने कहा है कि दहली शराब स्काम मामले में TRS रुकन कानून साज कौंसिल कविता का बयान 11 दिसंबर को कलमबंद किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि CBI ने आज कविता को तलब किया था, ताहम उन्होंने दूसरे प्रोग्राम्स की वजह से CBI को मकतूब रवाना करते हुए 6 दिसंबर के बजाय दूसरी तारीख को हाजिर होने की बात कही थी। कविता की जानिब से रवाना करदा मकतूब का जवाब देते हुए CBI ने एक ईमेल रवाना किया जिसमें कहा गया है कि 11 तारीख को उनका बयान कलमबंद किया जाएगा। रियासत तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कोहिर मंडल के बिलालपुर में ज़लज़ले के झटकों के साथ ही लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए, ताहम किसी भी तरह के जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली। मंगल की सुबह की अवलीन सातों में जिस वक्त ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, लोग गहरी नींद में थे। रेक्टल स्केल पर इसकी शिद्दत 3.6 दर्ज की गई है। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता जनवरी में भी कोहिर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए थे। बीवी के किरदार पर शक करते हुए एक शौहर ने बीवी का इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के मेटपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मेटपल्ली के गाजुलापेट की रहने वाली 32 साला शाकिरा बेगम की शादी उसी इलाके के 34 साला शकील बेग नामी शख्स से सन 2008 में हुई थी। अगरचे उनके ताल्लुकात कुछ अरसे तक खुशअस्लूबी से चल रहे थे, लेकिन शकील गुज़िश्ता कुछ दिनों से अपनी बीवी पर शक करते हुए उसे हिरासा कर रहा था, जिस पर शाकिरा बेगम अपने मायके चली गईं। 3 सितंबर को दोनों ख़ानदान के अफराद ने उन दोनों को समझाकर साथ में रहने की तरगीब दी और शाकिरा बेगम अपने शौहर के पास आ गई, लेकिन उसी दिन शाकिरा बेगम को शकील ने फिर मारा पीटा और उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मकतूल की वालदा हजारी बेगम ने बेटी को बेदर्दी से कत्ल करने वाले दामाद के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। CI लक्ष्मी नारायणा ने कहा कि मुतवफ़ी की मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया गया है और तहक़ीक़ात की जा रही हैं। जगतियाल से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ख्वाजा मुबश्शिर अली वल्द ख्वाजा महबूब अली सादिक ने शूटिंग में अपनी सलाहियतों का बेहतरीन मुज़ाहरा किया है। केरला के तिरुवनंतपुरम में 28 नवंबर से शुरू होने वाले 65वें कौमी शूटिंग चैम्पियनशिप मुकाबलों में ख्वाजा मुबश्शिर अली ने 600 पॉइंट्स हासिल करते हुए रैंडम शूटर का एजाज़ हासिल किया। उन्होंने गुज़िश्ता साल भोपाल में मुनक़्क़िद शुदनी 64वीं कौमी चैम्पियनशिप में भी खिताब जीता था। ख्वाजा मुबश्शिर अली जगतियाल की मशहूर शख्सियत ख्वाजा रहमत अली मरहूम के पोते और जर्नलिस्ट डॉक्टर ज़मीर अली अदनान, ख्वाजा लियाकत अली मोहसिन, ख्वाजा अहसन अली के भतीजे हैं। शूटिंग में नुमाया मुज़ाहरे पर उनके अरकान ख़ानदान, दोस्त अहबाब ने उन्हें मुबारकबाद पेश की। बीवी की आंखों के सामने शौहर की हार्ट अटैक से मौत हो गई और शौहर को बचाने के लिए बीवी ने CPR भी किया, लेकिन उसकी ये कोशिश भी नाकाम हो गई। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के श्रीकोंडा मंडल के गरनी चौराहे पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक रेकुलापल्ली गांव से ताल्लुक़ रखने वाला 42 साला सागर, जो पेशे से टैक्सी ड्राइवर था, उसकी बीवी आशा वर्कर के तौर पर काम करती थी। पीर की शाम श्रीकोंडा पब्लिक हेल्थ सेंटर PHC में हुए इजलास में शिरकत के बाद अपनी बीवी को बाइक पर वापस ला रहा था कि गरनी चौराहे के करीब उसने बीवी को अपने बाइक से उतारा और बाइक को करीबी पेट्रोल पंप ले जा रहा था कि अचानक कश खाकर बाइक पर से गिर पड़ा। उसकी बीवी ने उसको दिल का दौरा पड़ने पर CPR करते हुए उसके सीने को हाथों से ज़ोर ज़ोर से दबाया ताकि उसकी दिल की धड़कन बहाल हो सके। उसको बादअज़ा 108 एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, ताहम डॉक्टर्स ने मायने के बाद उसे मुर्दा करार दिया। आंखों के सामने शौहर की अचानक मौत पर बीवी पर सख्ता तारी हो गया। मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने तारीख की किताबों में ताजमहल से मुताल्लिक़ गलत मालूमात को हज़फ करने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रिमार्क्स करते हुए कहा कि अदालत इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकती क्योंकि इन मामलात पर गौर करना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का काम है। अदालत ने कहा कि क्या हम 400 साल बाद इस बात का तयन कर सकते हैं कि ताजमहल की तारीख और उसके पीछे तारीखी हक़ाइक़ क्या हैं। अदालत के रिमार्क्स के बाद दरख्वास्त गुजार ने अपनी दरख्वास्त वापस ले ली, जिसके बाद ये मामला यहीं ख़त्म कर दिया गया। गुजरात में दूसरे मरहले की पोलिंग के बाद गुजरात इलेक्शन के एग्जिट पोल के रुझानात आना शुरू हो गए हैं। इस मरतबा गुजरात में बीजेपी की हुकूमत दोबारा बनेगी या कांग्रेस 27 साल बाद में वापस होगी, या गुजरात में भी पंजाब जैसा कोई करिश्मा होगा, ये 8 दिसंबर को ही मालूम होगा। एक दिल दहला देने वाले वाक़े में 20 साला दुल्हन की शादी की तकरीब के दौरान ही मंडप में हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि ये वाक़या हफ्ते को लखनऊ के मज़ाफ़ात में मलिहाबाद के भदवाना गांव में पेश आया। लखनऊ के भदवाना के रहने वाले राजपाल की बेटी शिवांगी की शादी हफ्ते की रात हुई थी। रस्म के बाद दुल्हा बारात लिए मंडप पर पहुंचा और दुल्हन का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद दुल्हन अपने रिश्तेदारों के साथ मंडप पर पहुंची। माला पहनने के बाद शिवांगी अचानक मंडप में गिर गई, जिसके बाद उसे फौरी तौर पर हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक दुल्हन की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दुल्हन की मौत के बाद दोनों खानदानों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। चंद ही मिनटों में सारी खुशियां मातम में बदल गई। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के इख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। 6 दिसंबर हिंदुस्तानी जमहूरियत के लिए हमेशा यौम सियाह रहेगा, बैरिस्टर अवैसी का बयान। 11 दिसंबर को कविता का बयान कलमबंद किया जाएगा, CBI। संगारेड्डी में ज़लज़ले के झटके और 400 साल बाद तारीख़ी हक़ाइक़ का तयन नहीं किया जा सकता, ताजमहल से मुताल्लिक़ दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में मुस्तरद। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।